तो वो कौन सी फिल्म थी जिसमें हमारे देश के दो सुपरस्टार हीरो और इन सब से बढ़कर दो महान अभिनेता एक साथ पहली और अभी तक आखिरी बार आए? देखिए, दोनों सलामत हैं और दोनों की मैं दीर्घायु की कामना करता हूं, प्रभु से प्रार्थना करता हूं। आप बता सकते हैं वो फिल्म कौन सी थी? एनीबॉडी? कौन सी फिल्म थी? शत्रुघ्न सिन्हा अमिताभ बच्चन। शत्रुघ्न सिन्हा अमिताभ बच्चन नहीं, दिलीप कुमार और ये क्या कह रहे हैं, क्या? राजकुमार जी। दिलीप कुमार और राजकुमार। लेकिन मैंने अभी आपसे कहा, नहीं बात तो आप सही कह रहे हैं, सौदागर फिल्म जी जी मैं पहली और आखिरी बार आए, लेकिन मैंने अभी आपसे निवेदन किया था कि दोनों के दोनों अभी तक हयात हैं। सर, वो सौदागर में वो पहली बार आखिरी बार नहीं आए थे। हाँ। सौदागर से पहले वो फिल्म कर चुके थे एक साथ। हाँ, कौन सी फिल्म? फिल्म पैगाम। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम। बिल्कुल सही, जोरदार तालियां अजय गुप्ता जी के लिए। बिल्कुल। और नीलिमा, आपने कोशिश की, आपने नाम सही बताया, लेकिन ये मैं आप मेरे ख्याल अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार। कौन सी फिल्म? शक्ति है। एग्जैक्टली, नीलिमा के लिए जोरदार ताली। बिल्कुल सही, शक्ति। बिल्कुल बिल्कुल सही फिल्म है। अभी तक की अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार की अभी तक की लास्ट फिल्म है। जब मैं ये कह पहली और अभी तक की आखिरी फिल्म, तो अभी तक की आखिरी फिल्म में मेरा इन शब्दों को इस्तेमाल करने का प्रयोजन सिर्फ इतना ही है कि दोनों अभी हैं हमारे बीच में। आप समझ रहे ना? और हमारी तो प्रभु से प्रार्थना है, हम हमारे जितने भी श्रोता हैं, आप जो भी लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, हम चाहते हैं कि आप सही रहो, सलामत रहो, खुश रहो, आबाद रहो, मुंबई रहो या इलाहाबाद रहो। हमारी तो यही प्रार्थना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, पहली और अभी तक की आखिरी फिल्म दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन। जिस दिन से फिल्म अनाउंस हुई उसी दिन से फिल्म इंडस्ट्री और जनता के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ थी। अमिताभ बच्चन एंड दिलीप कुमार टुगेदर। शान की असफलता के बाद, नाकामयाबी के बाद रमेश सिप्पी कुछ जलवा करना चाहते थे, उस खोई हुई ग्लोरी को वापस पाना चाहते थे। शोले से भी बड़ा होने की कोशिश थी उनकी। शोले को लिखा था, आप सब जानते हैं, सलीम जावेद ने। शक्ति भी लिखी सलीम जावेद ने। परहैप्स ऑफिशियली, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, शक्ति इन दोनों की लिखी हुई आखिरी फिल्म है। ये दोनों जो जोड़ी थी, सलीम जावेद की जोड़ी, इनकी तकरीबन आखिरी फिल्म शक्ति थी, जिसमें स्क्रीन के ऊपर दोनों का नाम आता है, सलीम जावेद। इन दोनों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस बात की थी कि किस तरह से ताना बाना, कहानी, पटकथा, डायलॉग, स्क्रीन प्ले इस तरह से बुने कि दोनों के रुतबे जो हैं, दोनों की शान में कोई कमी नहीं आए। दोनों बहुत महान अभिनेता हैं। दोनों को कहीं ये मलाल नहीं हो अमिताभ बच्चन को कि मुझे कुछ कर दिखाने का मौका नहीं मिला। बाप बेटे की कहानी थी, बाप बेटे के कन्फ्लिक्ट की कहानी थी। दो डिफरेंट एज ग्रुप की कहानी बनाने की रमेश सिप्पी ने कोशिश की। किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर हर बाप का अपने बेटे के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो ही जाता है। एक पुरानी जनरेशन और एक नई जनरेशन, ये बड़ी पुरानी कहानी है ना? दिलीप कुमार की पत्नी और अमिताभ बच्चन के मां के रोल के लिए किसको साइन किया? एनीबॉडी? शक्ति में ये राखी। अजीब सी बात नहीं है? कभी कभी में अमिताभ बच्चन की हीरोइन थी राखी, राइट? और शक्ति फिल्म में रमेश सिप्पी ने अपने निर्देशन में राखी को अमिताभ बच्चन की मां बना दिया और अमिताभ बच्चन की हीरोइन के लिए साइन किया एक और सशक्त अभिनेत्री जिसका नाम था स्मिता पाटिल। फिल्म बननी शुरू हुई, शूटिंग शुरू हो गई। फिल्म को और ज्यादा हॉट बनाने के लिए एक किसी ने ये तजवीज रखी कि स्मिता पाटिल को हटा के ग्लैमरस रेखा को लाया जाए, लेकिन बात बनी नहीं और स्मिता पाटिल शक्ति में बनी रही। फिल्म बनी और इत्तेफाक से दर्शकों को वो मजा नहीं आया इस पूरे कॉम्बिनेशन, इस पूरी फिल्म में, इस फिल्म की पूरी कहानी में। जनता को लगा कि रमेश सिप्पी ने गंगा जमुना और दीवार, ये दो फिल्मों की कहानी को थाली में खिचड़ी में परोस कर रख दिया। कुछ लोग जो अमिताभ के फैन थे उन्होंने कहा अमिताभ ने बहुत अच्छा काम किया है, और कुछ लोग जो दिलीप कुमार के चाहने वाले थे उन्होंने कहा दिलीप कुमार तो दिलीप कुमार हैं। लेकिन आप जरूर मुझसे पूछिएगा कि मेरी अपनी राय क्या है। मैं बड़ी रैशनल और बड़ी तटस्थ राय देता हूं जो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बताइए।
अमिताभ के कुली के हादसे के जस्ट पहले ही अमिताभ ने शक्ति की डबिंग पूरी कर दी थी और इस हादसे के बाद शक्ति ही वो पहली फिल्म थी जो उन्होंने देखी भी अपने घर पे प्रोजेक्टर लगाकर। इस फिल्म में अनिल कपूर ने एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। वो इस फिल्म में दिलीप कुमार के पोते और अमिताभ और स्मिता के बेटे बने हैं। इस फिल्म के लिए अमिताभ और दिलीप कुमार दोनों को बेस्ट एक्टर के नॉमिनेशन मिले, पर अवार्ड मिला दिलीप कुमार को। इस फिल्म का म्यूजिक ठीक ठाक ही रहा। लता मंगेशकर का एक सोलो हमने सनम को खत लिखा और किशोर कुमार लता मंगेशकर का गाया जाने कैसे कब कहाँ सुनने वालों को ठीक है, सुन लेते हैं। कोई बहुत करिश्मा नहीं है, ना ही कोई मेलोडी या हारमोनी के उस सोपान को पहुंच पाया इसका म्यूजिक, और ना ही शक्ति को वो सफलता मिली जनता की तरफ से जो रमेश सिप्पी चाहते थे। अब जहां तक मेरा अपना मानना है कि संयोग से मैंने ये फिल्म देखी थी और दिलीप कुमार के पास करने को बहुत कुछ था। फ्रैंकली, तटस्थता के साथ, ऑब्जेक्टिवली, अमिताभ बच्चन का रोल बहुत मुश्किल था। अमिताभ बच्चन के पास उतना करने को नहीं था जितना दिलीप कुमार के पास था। जब किसी एक्टर के पास करने को कुछ नहीं हो और वो अपने साइलेंट लुक्स में ही अपने रोल को जस्टिफाई कर जाए, उस आदमी का नाम है अमिताभ बच्चन और उस फिल्म का नाम है शक्ति। मुझे लगता है कि बड़े बड़े क्रिटिक्स एक जगह पर आके फेल हो जाते हैं। वो अच्छे रोल को अच्छी परफॉर्मेंस समझ बैठते हैं। आप समझ रहे हैं कि अच्छा रोल था, अच्छा काम कर दिया। नहीं, मैं आपसे कहता हूं दोनों अलग अलग चीजें हैं। इस फिल्म में, शक्ति में, रोल दमदार दिलीप कुमार का था, ना कि अमिताभ बच्चन का। कम दमदार रोल को अमिताभ बच्चन ने बेहतरीन परफॉर्मेंस से निभाया। इसलिए सच बोलूं, अगर मैं होता तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड, एक्टर की बात है, अमिताभ बच्चन को देता। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में 80 के दशक के सुरीले नगमे और उनसे जुड़ी दिलचस्प कहानियां, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।